learners. आज का सेशन और से today's session is based on how to crack questions based on loop. How to crack questions based on loop. Okay, now we have these types of questions or say format of questions based on loop, just like find the output, how many times the loop will be executed, find the error, and the last one is convert one loop into another loop. यानी इस सेशन में हम लूप बेस्ड के ऊपर कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व आउट करेंगे. इस तरह से क्या है कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन हम क्रैक करेंगे वो भी हो जाएगा. ठीक है, और किस तरह से हम ये भी देखेंगे कि लूप में किस तरह से वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो इनमें से जो सबसे इजी होता है वो होता है कन्वर्जन. इसमें कुछ नहीं करना होता है. कन्वर्जन, कन्वर्ट वन लूप इनटू अनदर लूप, इसको अभी हम देखेंगे. लूप पाइथन में दो तरह के होते हैं. फर्स्ट फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप. इट मीन्स जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों से व्हाइल लूप का क्वेश्चन दिया हो उसे फॉर लूप में करना हो, फॉर लूप का क्वेश्चन दिया हो उसे व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना हो. बस इतना ही करना होता है. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन के. जैसे ये क्वेश्चन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है. द क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू व्हाइल लूप. ये फॉर लूप में दिया हुआ है, इसे व्हाइल लूप में करना है. ये फॉर लूप में दिया हुआ है, इसे हमें व्हाइल लूप में करना है. सबसे पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि दोनों का सिंटैक्स होता कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले सिंटैक्स का जानना बहुत जरूरी है. इट्स अ मैंडेटरी टू नो about the syntax of both the loop. This is a syntax of for loop. I think visible नहीं हो पा रहा है. फिर से चेकआउट कर लेते हैं. This is a syntax of for loop. साथ साथ में इसको भी समझेंगे. फॉर लिखना भूल गया. Syntax of for loop. Now come to syntax of while loop. This is syntax of while loop, or say yes, this is a syntax of while loop. कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया. चलिए यहाँ ऐसे लिख लेते हम. WHILE, then condition, सेमीकोलन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट.
स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, फॉर लूप में जितने भी आपके किसी भी लूप में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी 3 थिंग्स। फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड, एंड पॉइंट, और से कंडीशन। एंड थर्ड वन इज अपडेशन, अपडेट वैल्यू। अपडेट वैल्यू हमें यह बताती है कि लूप को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इसकी, लेट्स सपोज मेरे पास 1 है, 5 है, 3 है, देन 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये इस तरह का एक सीरीज जनरेट किया है हमने। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये हो गया, एंड पॉइंट हमारा ये हो गया। अब अपडेशन देखिए, 1 पे हम कितना ऐड करेंगे हमें 3 मिल जाए 2, इस पे कितना ऐड करेगी हमें 5 मिल जाए 2, इस पे कितना ऐड करेगी हमें 7 मिल जाए 2। जो ये अपडेशन वैल्यू होती है ये बताता है कि लूप कितनी बार रन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अपडेशन। ठीक है, देखिए हो गया। उसी तरह से जो भी ये स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू अपडेट होता है, फॉर लूप में एक ही लाइन में होता है। ये स्टार्टिंग, ये कंडीशन और ये अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस तरह से हम इसको देखिए पॉजिटिव। अगर यही चीज अगर हमने उल्टी लिखी होती है ऐसे, है ना, तो स्टार्टिंग वैल्यू ये हो जाता, फिर एंड वैल्यू ये हो जाता, और अपडेशन में क्या हो जाता है, इसमें कितना माइनस करेंगे 2, इसमें कितना माइनस करेंगे 2, तो ये अपडेशन वैल्यू हो गई। तो उसी तरह से जैसे फॉर लूप में हमारे लाइन इस हॉरिजॉन्टल वे में होता है, व्हाइल लूप में हमारा वर्टिकल वे में होता है। ठीक है, वर्टिकल वे में रखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऊपर रहेगा इस जगह पे व्हाइल के। ठीक, कंडीशन। अब कंडीशन में देखिए, जो एक कंडीशन है, कंडीशन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, एक वेरिएबल जो इसको होल्ड करेगा, जैसे यहां पे वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, एक्स होल्ड कर रहा है। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, यहां पे एक्स है। तो उसी तरह से एक इसका भी कंट्रोल वेरिएबल होगा व्हाइल का, तो ये हो गया कंट्रोल वेरिएबल एक। उसके बाद कोई भी ऑपरेटर आप यूज करेंगे, ऑपरेटर क्या रहेगा आपका कंडीशन के ऊपर, जो ये एंड वैल्यू है। देखिए ये एंड वैल्यू, यहां पे अगर हम फॉर लूप की बात करें तो लेट सपोज ये एक्स है, तो एक्स का स्टार्टिंग हमें मिल गया, तो एक्स कहां तक रन करे, जब तक एक्स लेस देन इक्वल टू 9 ना हो जाए, तब तक एक्स रन करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आएंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, डज नॉट इक्वल टू, ये सब आता है ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद वैल्यू, किस वैल्यू पे हम वो रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 9 हमने रखा है, तो यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल आता है व्हाइल के साथ, कंट्रोल वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, किस ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं, देन किस वैल्यू पे वो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट का पार्ट, स्टेटमेंट। अब बात आते हैं अपडेशन की वैल्यू। अब अपडेशन देखिए, यहाँ पे तो हमारा अपडेशन के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा -9, तो अपडेशन यहां पे होता है आपका अपडेट। ठीक है, अब चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है फॉर लूप में। ठीक है, हमें मालूम है कि व्हाइल के लिए स्टार्टिंग वैल्यू ऊपर रहती है। ठीक, ये कंडीशन वाली वैल्यू हो गई यहां पे, ये अपडेशन हो गया यहां पे, और स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पे स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए है। चलिए फिर अब हम कन्वर्ट करते हैं।
फर्स्ट सबसे पहले जो ये स्टार्टिंग वैल्यू है ये हम ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, रख लीजिए। स्टार्टिंग वैल्यू 90 है, 90, ठीक। उसके बाद लिखा हमने, लेकिन वैल्यू 90 है किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए। 90 वैल्यू उसकी होगी जो कंट्रोल लूप वेरिएबल होगा। यहाँ पे कंट्रोल लूप वेरिएबल क्या है, जो भी वेरिएबल फॉर के साथ आ जाएगा कंट्रोल लूप वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या है, कंट्रोल लूप वेरिएबल। तो x स्टार्टिंग का इक्वल टू 90। उसके बाद क्या लिखना है हमने, while लिखना है, while। उसके बाद हमने बोला इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल लूप, तो कंट्रोल लूप क्या है हमारा, x है, ठीक। कब तक चलना चाहिए हमारे पास, 9 तक ना आ जाए। इट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू 90 हुई, उसके बाद कितनी होनी चाहिए, जब तक x की वैल्यू -9 यानी कि 9 तक ना आ जाए, तब तक ये चलता रहे। ये इसका स्टेटमेंट पार्ट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्रिंट ए, ठीक। चलिए, हमें स्टार्टिंग मिल गया, एंड मिल गया। अब अपडेट का पार्ट करते हैं। अपडेट क्या है, -9 है। इट मीन्स x की वैल्यू में x -9 इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया आपका कन्वर्ट। देखिए, ये आपका हॉरिजेंटल वे में है और ये आपका वर्टिकल वे में है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 90 पहले आ जा रहा है, ये रहा। उसके बाद ये 9 आ जा रहा है, ये रहा। उसके बाद ये -9 आ जा रहा है, ये रहा। देखिए, वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल वे में है, ये वर्टिकल वे में है। फॉर लूप हमेशा आपके हॉरिजेंटल वे में रहेगा और व्हाइल लूप हमेशा वर्टिकल वे में रहेगा। फॉर लूप का जो फॉर के साथ जो वेरिएबल आएगा वो व्हाइल का भी कंट्रोल लूप वेरिएबल हो जाएगा। सबसे पहले हम उसे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्योंकि ये फॉर के साथ लगा तो ये व्हाइल के साथ हमने लगा दिया। इसका मतलब कि ए की स्टार्टिंग वैल्यू 90 कहां तक रन होना चाहिए, जब तक वो -9 मतलब 9 तक ना चला जाए, और पर स्टेप में कितना वो होल्ड करेगा, -9 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला आंसर। लेट्स सी कन्वर्जन, लेट्स सी द आंसर। ये देखिए, एक्स वाइल, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ए और ए -9। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कन्वर्जन का, और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल में देके रखा है, इसे फॉर लूप में करना है। कुछ क्वेश्चंस में शॉर्ट हैंड भी देके रखा होता है, तो शॉर्ट हैंड को हम कैसे पहचानेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग वाइल लूप इनटू फॉर लूप, यानी वाइल लूप में देके रखा है, उसे फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको ये कॉपी कर लिया, यहां जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए, अब वही कॉन्सेप्ट, वाइल लूप हमारा वर्टिकल ऑर्डर में होता है और
फॉर लूप हमारा हॉरिजेंटल ऑर्डर में रहता है। ठीक, ये वर्टिकल ऑर्डर है और इसे हमें हॉरिजेंटल वे में कन्वर्ट करना है। आप देखिए, सबसे पहले कंट्रोल लूप वेरिएबल, यहां पे व्हाइल के साथ क्या है, आई, तो फॉर के साथ हमने क्या लगा दिया, आई। ठीक, उसके बाद हमारा जो एज पर सिंटेक्स है वो क्या कहलाता है, फॉर के साथ लगता है एज पर सिंटेक्स इन रेंज, इन रेंज। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आई इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग वैल्यू 88, कॉमा, कंडीशन 8, अपडेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म दिया है किसका, इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई -8, यानी कि जो अपडेशन है वो क्या है, -8 का, तो यहां क्या चला गया, -8। और इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, प्रिंट आई, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल वे में होता है और हमें वर्टिकल वे में होता है, हमें हॉरिजेंटल वे में ट्रांसफर करना है इसको। तो सबसे पहले ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, क्योंकि एज पर फॉर लूप में हमेशा हॉरिजेंटल वे में होता है। तो लिखा हमने फॉर कंट्रोल वेरिएबल लूप इस आई, क्योंकि वाई के साथ आई आया है, आई इन range अब starting value, this is your st, this is your condition and this is your updation। तो सबसे पहले starting, condition, अपडेशन। अच्छा, इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई -8, तो ये पूरा हिस्सा ऐसे उठाना है। ठीक है, तो ये -8, ये हो गया लूप में कन्वर्ट, और ये कोलन, उसके बाद ये एज इट इज लिख देना है। हो गया ये आपका आंसर। लेट्स सी द आंसर। सी द आंसर। For I in range 88, 8 y, अच्छा, इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए या 9 लिख लीजिए, ठीक है, और ये -8। ओके 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 ओके, यहाँ पे 9 इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि अपर रेंज
एक लेस कर देता है, दैट्स वाई ये 9। ठीक है, अपर रेंज एक लेस कर देता है। तो जैसे ये एक लेस होगा तो कहां तक प्रिंट करेगा, ये 8 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई कन्वर्जन वाला मिल जाए। नहीं, कोई भी कन्वर्जन वाला नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देख लेते हैं, कन्वर्ट करना सीख लिए, वाइल से फॉर लूप और फॉर लूप से वाइल में।